नाम है संतोष कुमार और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आपको ये जान के खुशी होगी दोस्तों कि आज हम फुली फ्री टैली का कोर्स लेके आए हैं। जैसा कि लोग आपको पैसे देकर, चाहे वो कम पैसे लें या ज़्यादा पैसे लें, पैसे लेकर आपको सिखा रहे हैं, लेकिन मैं YouTube पे इस चैनल पे आपको टैली की बेसिक से लेके एडवांस तक की नॉलेज आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। और बस बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर। ये वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, कंपनी क्रिएट करने के बाद कौन कौन से लेजर्स की हमें जरूरत होती है क्रिएट करने की, और कौन कौन से लेजर जो है ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। उसके बाद कंपनी की कौन कौन सी सेटिंग हमें, यानी कि क्या क्या सेटिंग हमें करनी होती है कंपनी में, जीएसटी नंबर कहाँ हमें डालना होता है, ठीक है, ईबी बिल के लिए हमें कहाँ पे एक्टिवेट करना होता है, क्या क्या सेटिंग्स जो है हमें इनेबल करनी होंगी और क्या क्या डिसेबल रखनी होंगी, वो सारी चीजें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिर्फ पोस्टिंग ही नहीं, आपकी सेल पोस्टिंग हो या परचेज पोस्टिंग हो, किसी भी तरह की पोस्टिंग हो या एक्सपेंस पोस्टिंग हो, तो हर तरह की एंट्री हमें करना मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो मतलब इस सीरीज में। और जीएसटी की रिटर्न फाइल कैसे करने हैं, चाहे वो आप 3B की रिटर्न फाइल कर रहे हो या 2B की फाइल कर रहे हो, बैंक रिकंसिलेशन कैसे कर रहे हो, चाहे आप ऑटोमेटिक कर रहे हो या फिर एक्सेल से इंपोर्ट करके आप बैंक रिकंसाइल कर रहे हो, हर तरह की जो नॉलेज है मैं आपको इस सीरीज में देने वाला हूँ। बस आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल पर इस वीडियो में बने रहिए और स्किप किए बिना आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैंने अपना टैली खोल रखा है और इसमें मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है, द ज्ञान स्टोर। ठीक है, मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है द ज्ञान स्टोर। तो मैं आपको एक नई कंपनी क्रिएट करके दिखाऊंगा। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको F3 प्रेस करना होगा, शॉर्टकट की F3, या फिर आपको कॉर्नर पर F3 कंपनी का ऑप्शन दिखाई देगा गेटवे ऑफ टैली पे। सबसे पहले आप बाहर आएंगे, जैसे ही वहां पे आपको गेटवे ऑफ टैली पर F3 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन सामने आएंगे, जैसे कि क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। तो मैं आपको बता दूं, क्रिएट कंपनी का मतलब होता है आप कभी कोई भी नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट कंपनी करेंगे। अल्टर कंपनी का मतलब होता है कि आपने पहले कंपनी क्रिएट कर रखी है, उसको एडिट करना चाहते हैं, उसमें ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं या फिर कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वो सब के लिए अल्टर कंपनी करेंगे। सिलेक्ट कंपनी यानी कि आपने एक से ज्यादा कंपनी क्रिएट कर रखी है, उनमें से किसी और कंपनी को ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिलेक्ट कंपनी करेंगे। शट कंपनी का यूज होता है आपने मल्टीपल कंपनीज हैं जो ओपन कर रखी हैं टैली में, उनमें से किसी 2-3 को जो है क्लोज करना चाहते हैं, सिर्फ 1 या 2 को आप एक्टिव रखना चाहते हैं, उसमें ओपन रखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज के लिए होता है शट कंपनी, यानी कि बंद करने के लिए कंपनी को, मतलब क्लोज करने के लिए, ओनली डिलीट नहीं, ओनली क्लोज करने के लिए। तो फिलहाल हम बात करते हैं क्रिएट कंपनी की। तो आप एरो की से ऊपर जाएं और इंटर प्रेस करें क्रिएट कंपनी पर। यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे रखा है प्रैक्टिस कंपनी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कंपनी का नाम दे दिया। यहाँ पे आपको देना होगा स्टेट। स्टेट में आपका आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा राजस्थान है या हरियाणा है, जो भी है, तो मैं यहाँ पे हरियाणा ले लेता हूँ। एक सेकेंड, इंटर सॉरी, मेलिंग नेम आपको पहले आपको दिख रहा है कंपनी नेम, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला नाम कंपनी नेम और दूसरा आपको दिख रहा है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है कि आप कंपनी का नाम तो ये रखना चाह रहे हैं, कंपनी नेम में मतलब कंपनी नेम रहेगा। मेलिंग नेम का यूज होता है कि जैसे मान लीजिए कंपनी में शो होगा, सॉरी टैली में शो होगा आपका यूज करते टाइम, एंट्री वगैरह करते टाइम प्रैक्टिस कंपनी, और यहाँ पे आप देना चाहते हैं प्रैक्टिस कंपनी न्यू, जो प्रिंट होके आए। जैसे आप कोई भी बिल या सेल इनवॉइस क्रिएट करके प्रिंट दोगे तो उस प्रिंट पर जो आपका आए वो आए प्रैक्टिस कंपनी न्यू।
ठीक है, तो उसके लिए होगा। अब मान लीजिए इसमें कंपनी के बाद मुझे ऐड करना है यहाँ पे न्यू, तो एरो की के साथ आप जा सकते हो, लेकिन उसमें लगेगा टाइम, तो एंड की प्रेस करेंगे। ठीक है, मैं आपको हाथ के हाथ यानी कि साथ के साथ आपको बताऊंगा, शॉर्टकट कीज भी यूज करना बताऊंगा। तो यहाँ पे आप एंड की को प्रेस करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड में एंड की प्रेस करेंगे तो आपका जो है लास्ट में आ जाओगे। आप लास्ट में आते ही स्पेस दबाएं और न्यू इंटर प्रेस करेंगे। एड्रेस जो भी आपका है, जैसे मान लीजिए मेरा जो एड्रेस है वो है 12 सेक्टर 11D फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, स्टेट हमारा हरियाणा रहेगा। उसके बाद कंट्री अपने आप ले लेगा। पिन कोड आपको डालना होगा 121001, मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया, सॉरी कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि वो हट गया। पिन कोड मैं डाल देता हूँ 121001। ठीक है, ये मैंने पिन कोड डाल दिया। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, फैक्स ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं sk.123@gmail.com। ये मैंने कोई भी डाल दी। वेबसाइट वहाँ पे डाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कब से आप शुरुआत कर रहे हैं, और बुक कब से स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कोई फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ठीक है, हम इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बस यही बताएंगे कि आपको 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है, बुक्स भी तभी से स्टार्ट हुई है, और फाइनेंशियल ईयर भी तभी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेस करेंसी सिंबल, तो यहाँ पे हमारा रुपीज़ का दिख रहा है। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे और भी आते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रुपीज़ का लेगा, क्योंकि हमारा जो है INR होता है, तो उसके लिए। ठीक है, रुपीज़ है हमारा सिंबल, तो INR आएगा। अगर हम किसी और मतलब कंट्री की कर रहे हैं तो वहाँ पे उस कंट्री के हिसाब से यहाँ पे रेट दिखाई देगा। अब जैसे हमने स्टेट इंडिया लिया, अगर यहाँ पे हम चेंज कर देंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे लेगा। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है क्रिएट हो रही है। जैसे ही आप ये इंटर मारेंगे, सेव करेंगे, तो आपके सामने कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या आप सिर्फ अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं या इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पे यस पे आ रहा है ऑप्शन। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैक स्पेस यूज़ करूँगा, जो कि शो मोर फीचर ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे जाएंगे और यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हम इसको भी यस कर देते हैं और हमारे कुछ और एक्स्ट्रा फीचर ओपन हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कहें मेंटेन अकाउंट, जी हाँ, हम अकाउंट भी मेंटेन करना चाहते हैं, बिल वाइज एंट्री भी करना चाहते हैं। देखिए मेंटेन अकाउंट्स यानी कि ये यूज़, क्योंकि हम अकाउंट तो मेंटेन कर ही रहे हैं, इसलिए हमें यस रखना है। और इनेबल उसके बाद है बिल वाइज एंट्री करना चाहते हैं, बिल वाइज एंट्री यस। बिल वाइज एंट्री का मतलब होता है कि जब भी हम एंट्री करेंगे तो वहाँ पे जो बिल नंबर होगा उसके हिसाब से हम एंट्री करना चाहते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए होता है। ये जैसे ही हम आगे एंट्रीज वगैरह करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा बिल वाइज क्या होता है, ऑन अकाउंट। ठीक है, बिल रेफरेंस वगैरह के लिए बिल वाइज एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए यस रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद मेंटेन इन्वेंट्री, हाँ जी, हम इन्वेंट्री भी मैनेज करना चाहते हैं, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यानी दोनों चीज़ हम करना चाहते हैं। और इंटरप्रेस करते हुए आएंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे GST की डिटेल पे आके दोबारा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पे इनेबल टैक्सेशन वाले फील्ड में आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस। उसके बाद जैसे GST के जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो डिटेल हरियाणा, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है या कंपोजिशन। रेगुलर मतलब होता है कि आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी होती है। कंपोजिशन होता है कि साल में एक बार आपको टैक्स पे करना होता है कंपोजिशन स्कीम में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा रेगुलर ही है और आपको हमेशा रेगुलर ही मिलेगा, आप कहीं भी काम करोगे तो। ठीक है, तो रेगुलर। उसके बाद है असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, इसको नो रखेंगे। GST नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे GST का जो टेम्पलेट होता है वो 15 डिजिट का होता है,
ठीक है, जिसमें पहला 2 डिजिट होते हैं 06, ये स्टेट कोड को बताते हैं। उसके बाद पैन नंबर चालू हो जाता है आपका, 5 डिजिट का पैन नंबर होगा, सॉरी ठीक है, जैसे कि ILQPK 1156H, ठीक है, उसका 1Z6, इस तरह से आपका जो है GST नंबर होगा 15 डिजिट का। और यहाँ पे हम GSTR1 मंथली रखते हैं, क्वार्टरली। जो GST की रिटर्न फाइल होती हैं वो 2 तरीके से होती हैं, एक होती है मंथली, एक होती है क्वार्टरली। मंथली हर महीने रिटर्न तो क्वार्टरली हो या मंथली हो, सबको हर महीने करनी होती है, लेकिन ऑप्शन होता है R1 के लिए। R1 यानी कि सेल की जो रिटर्न फाइल होती है वो 2 तरीके से होती है, मंथली और क्वार्टरली। यानी कि मंथली वालों के लिए रिटर्न जो फाइल करनी होती है वो मंथली करनी होती है, और क्वार्टरली में एक ऑप्शन होता है जो QRMP स्कीम में जो लोग होते हैं उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है ये, ठीक है। इसके बारे में हम अभी नहीं जाएंगे, बाद में बताएंगे डिटेल में। तो फिलहाल हम यहाँ पे मंथली कर लेते हैं, और अभी हम यहाँ पे यूजर नेम वगैरह नहीं डाल रहे कुछ भी। DSC वगैरह, EVC, ये सब चीज़ें आपको, DSC होता है डिजिटल सिग्नेचर, और EVC होता है OTP से वेरीफाई करना, तो वो सब चीज़ें फाइलिंग के लिए ये बोल रहा है, तो वो चीज़ हम अभी नहीं करना चाहते। यहाँ पे एक ऑप्शन है ई इनवॉइस एप्लीकेबल, क्या आप ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। ई इनवॉइस दोस्तों मैं आपको बता दूँ होता है क्या कि उसमें एक IRN जनरेट होता है, 65 नंबर का एक IRN, 15 नंबर का एक IRN जनरेट होता है। तो वो जो होता है वो होता क्या है कि जैसे हम इनवॉइस जनरेट करते हैं, इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे एक QR कोड भी आ जाता है, आपका बार कोड आ जाता है, जो जिससे स्कैन करने के बाद हम सारी डिटेल स्कैन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक कोड होता है, बार कोड होता है, वो छप के आ जाता है आपके इनवॉइस के नीचे। और दूसरा एक 65 नंबर का एक नंबर होता है, IRN नंबर 65 डिजिट का होता है, तो वो भी आपका जो है जनरेट होके आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। उसके बाद फिलहाल हमारा ई इनवॉइस नहीं है। ई इनवॉइस जो एप्लीकेबल है फिलहाल जो है वो 10 करोड़ या उससे ऊपर वालों के लिए होता है, उससे कम वालों के लिए जिनका टर्नओवर साल का प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उनके लिए एप्लीकेबल है अभी, ठीक है। और अभी ये 5 करोड़ पे होने वाला है। तो फिलहाल हम बात करते हैं आगे। तो ई वे बिल यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन एप्लीकेबल यस, हम यहाँ पे यस रखेंगे, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर्म कब से हमारी बुक चालू हो रही है अकाउंटिंग, तब से, ठीक है। इंटरस्टेट के लिए भी रखना चाहते हैं ई वे बिल को एप्लीकेबल, हमने कहा यस। यस पे एंटर प्रेस करते हुए इस तरह से जो है बाकी चीज़ें जो है ओके कर देंगे हम। तो इस तरह से जो है हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही हमारी कंपनी क्रिएट होती है उसके बाद कुछ लेजर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली बने हुए होते हैं, और कुछ लेजर जो है हमें बनाने होते हैं। जैसे कि दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रुप्स, लेजर्स। ग्रुप्स में जाएंगे हम, तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स जो हैं पहले से ही अकाउंटिंग में टैली ने बना रखे हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, करंट असेट्स, ठीक है। कैपिटल अकाउंट है, उसमें रिवर्स एंड सरप्लस। करंट असेट्स, करंट असेट में क्या होता है, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, ये सब जो है करंट अकाउंट्स हैं। उसके बाद आते हैं करंट लायबिलिटीज़, ड्यूटी, टैक्सेस, प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह, ये सब जो है कैंडिडेटर। ये सब जो है बेसिक नॉलेज होती है जो कि अकाउंट फंडामेंटल में सिखाई जाती है। अगर आपको अकाउंट्स फंडामेंटल नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम एंट्रियाँ आगे करेंगे वो सब चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा कि सन्ड्री डेटर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है। एक आपके सामने कोई इनवॉइस रखा हुआ है, यानी कि कोई बिल रखा हुआ है, अब वो बिल आपके लिए परचेज बिल है या सेल बिल है, ये आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो उस चीज़ को समझाऊंगा मैं आपको, डीपली समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। बस आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे मिस ना हो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते चलें। तो इस तरह से कुछ आपके सामने ग्रुप्स क्रिएट हुए मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं स्केप से थोड़ा सा बाहर आता हूँ और यहाँ पे आपको लेजर दिखाता हूँ कौन कौन से लेजर जो है पहले से क्रिएट हुए हैं। देखिए बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड में कैश,
ब्रांचेस, डिवीजन, ड्यूटी एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस तरह से जो है कुछ ग्रुप्स क्रिएट हुए पड़े हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक कैश का जो है लेजर आपको मिलेगा, पहले से ही क्रिएट हुआ, और कोई आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब आपको क्रिएट करने होंगे लेजर। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखिए, आपको मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई भी एंट्री करनी है, वाउचर एंट्री, जिसे टैली में हम वाउचर एंट्री बोलते हैं, सेल एंट्री, परचेज एंट्री। टैली में वाउचर्स होते हैं, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, ठीक है, एक्सपेंस वाउचर, जर्नल वाउचर, इस तरह से वाउचर होते हैं। तो सबको अलग अलग 4 तरीके से बांटा हुआ है। तो पहला है सेल वाउचर। सेल वाउचर में हम एंट्री करेंगे सेल की, ठीक है। परचेज में वाउचर में परचेज की एंट्री करेंगे, परचेज बिल की। एक्सपेंस में एक्सपेंस वाउचर में एक्सपेंस की, और जर्नल में एडजस्टमेंट वगैरह या फिर कुछ और एंट्रीज होती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री या फिर कोई और कॉन्ट्रा, और 5 में एक कॉन्ट्रा एंट्री भी होती है जो बैंक टू बैंक या कैश टू कैश या बैंक कैश या कैश बैंक, इस तरह की जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको V प्रेस करना है। जैसे ही V बटन दबाओगे आप कीबोर्ड का, तो आपके सामने इस तरह से एंट्रीज ओपन होके आ जाएंगी, ठीक है। या फिर आपको क्या करना, क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट में जाएंगे, लेजर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से आप। अब लेजर कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। या फिर आप लेजर क्रिएट करने के लिए सीधा वाउचर क्रिएट करते टाइम भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अब हमने कंपनी क्रिएट कर ली, अब हम करेंगे लेजर क्रिएट। लेजर मतलब हेड, कि मान लीजिए अब आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। अब मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने कंपनी का नाम रख लिया आपने का प्रैक्टिस कंपनी, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पे द ज्ञान स्टोर रखा है, फिलहाल मैं द ज्ञान स्टोर वाली कंपनी पे काम कर लेता हूँ, ठीक है, द ज्ञान स्टोर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे लेजर में जाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। लेजर क्रिएट करना है किस चीज़ का, आपने कोई भी कंपनी स्टार्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, मुझे किसी पार्टी से माल खरीदना होगा, ठीक है, और माल खरीदने के बाद किसी अन्य पार्टी को मुझे माल बेचना होगा। इस केस में सबसे पहले मुझे माल खरीदना है। किससे मैं माल खरीदूंगा, चाहे मैं उधारी में खरीद रहा हूँ, चाहे मैं कैश में खरीद रहा हूँ, नगद में खरीद रहा हूँ, जैसे भी खरीद रहा हूँ, मैं किसी न किसी से माल खरीदूंगा। और जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ, जिससे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, उसको हम कहेंगे परचेजर, या फिर अकाउंटिंग की भाषा में हम उसको कहेंगे क्रेडिटर, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, ठीक है। क्रेडिटर मान लीजिए कोई भी है, रमेश एंड कंपनी, रमेश एंड कंपनी, इससे मैं गुड्स परचेज करता हूं। देखिए रमेश एंड कंपनी है, ये मैंने कंपनी का उस कंपनी का नाम है जिससे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ। अंडर का मतलब है किस ग्रुप में। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ग्रुप्स हैं एक और कुछ लेजर्स हैं। ग्रुप्स का मतलब जो पहले से ही क्रिएटेड है। देखिए यहाँ पे टैली में दिख रहा है सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर। सन्ड्री क्रेडिटर होता है जिससे हम माल खरीदते हैं, सन्ड्री डेटर होता है जिससे को हम माल बेचते हैं, है ना। और दूसरी भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना आप बिल्कुल भी। कहीं कहीं पर यूज़ करते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसको हम वेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखें, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर है ये इंडिया में या फिर टैली में यूज़ होता है। बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ना बोल के हम उनको वेंडर बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही सेलर को, जिसको हम माल बेच रहे हैं, उसको कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर ना बोल के बहुत से सॉफ्टवेयर्स में उसको हम कस्टमर बोलेंगे, ठीक है, हाँ कस्टमर ही बोलेंगे। और यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर बोलते हैं और उसको हम कस्टमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे, एरो की से हम
सन्डी क्रेडिटर को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आ रहा है मेंटेन बिल वाइज बिल। क्या आप जो माल खरीदोगे वो बिल वाइज पर मेंटेन रखना चाहते हो, यानी कि कोई भी बिल आएगा वो बिल वाइज होगा, एंट्री होगी, वो सब बताएंगे हम उसको। हमेशा आप बिल वाइज ही रखें, यस करें। यहाँ पे दिख रहा है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब होता है एक तो होता है कि उधारी में हम माल खरीदें, कितने दिन की उधारी में खरीदें, यानी कि 30 दिन की, 15 दिन की, या फिर 60 दिन की उधारी होती है किसी किसी का। भाई मैं तेरे को 60 दिन में पैसे पेमेंट करूँगा, तो वो चीज़ होती है। मान लीजिए किसी को मैं 60 डेज़ यहाँ पे क्रेडिट पीरियड दे देता हूँ, तो मुझे वो आगे चल के बता देगा कि आपके 60 दिन तक जो है अभी पेमेंट टाइम है। जैसे 60 दिन हो जाएंगे तो ये हमें बता देगा ड्यू, जो ये बिल है जो आपने परचेज करा ये ड्यू हो गया, ओवर ड्यू हो गया, इसका पेमेंट कर दीजिए आप। कुछ इस तरह से आपको लिखाएगा और ये हमें बता देगा। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि जो आपका क्रेडिट डेज है 60 डेज जो आ रहा है, ये कब से स्टार्ट हो, जब आपने एंट्री कर दी सिस्टम में तभी से स्टार्ट हो या अगले दिन से स्टार्ट हो। तो मैंने कहा अगले दिन से स्टार्ट हो, एंट्री होने के अगले दिन बाद, ठीक है। तो इसको नो रखेंगे। अगर आप यस कर देंगे तो अगले उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, नो रखेंगे तो अगले दिन से स्टार्ट होगा। तो मैंने नो रख दिया और आगे चलते हैं। अब इसका एड्रेस करेंगे, जो हमारा जो वेंडर है, जो परचेज़र है, उसका एड्रेस मान लीजिए 3 NIT फरीदाबाद, ये है हरियाणा, ठीक है, 121003, ठीक है। ऐसे कुछ मैंने पिन कोड डाल दिया, हरियाणा, ये भी कंट्री इंडिया। पिन कोड मैंने यहाँ पे डालना ज़रूरी है पिन कोड, वहाँ पे तो मैंने डाल दिया, लेकिन जो इसकी जगह है डालने की वहीं पे डालें, ठीक है। उसके बाद बैंक डिटेल उसकी डालनी है तो डाल दो, कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे रेगुलर रखना है इसको। यहाँ पे उसकी जो है GST डिटेल देनी है। अब मान लीजिए उसकी GST डिटेल देनी है, वो भी हरियाणा का है, तो 06 से स्टार्ट होगा उसका, ILQPK 1254 I 1ZR, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा है एक कंपनी क्रिएट हो गई, परचेज वेंडर यानी कि एक परचेजर हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए एक हम परचेज की एंट्री करने की कोशिश करते हैं कि परचेज की एंट्री करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत करती है। मान लीजिए आपने कोई माल ख़रीदा और आपको बिल बना के उसने दे दिया, उसके बाद उसको अपने सिस्टम में कैसे चढ़ाएंगे, तो एक एंट्री करते टाइम हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो मैं सीधा V प्रेस कर सकता हूँ एंट्री करने के लिए, या फिर आप वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे वाउचर्स दिख रहा है, एंटर प्रेस करेंगे और वाउचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे साइड में जो पैनल है इसमें ऑप्शन दिख जाएंगे, सेल, जनरल, परचेज, अदर वाउचर, ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रा वाउचर। तो अभी हमें करना क्या है, हमें पेमेंट की ना करके हमें करनी है परचेज के लिए शॉर्टकट की होती है F9, ठीक है। मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूँगा तो परचेज ओपन हो जाएगा वाउचर मेरा, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट की नहीं पता तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी मेरा परचेज ओपन है इसलिए यहाँ पे डिसेबल है। जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे परचेज ओपन हो जाएगा, सेल डिसेबल हो जाएगा, यानी कि ठीक है। तो फिलहाल मेरा सेल है तो यहाँ पे मैं परचेज पे करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे परचेज की एंट्री पास आउट करनी है, ठीक है। तो वाउचर नंबर जो है यहाँ पे 1 आ रहा है, ऑटोमेटिक नंबरिंग चल रही है। डेट यहाँ पे 31 मार्च आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स नहीं कर रहा है कि अभी यहाँ पे हमारा जो कर्सर है सीधा डेट पे नहीं जा रहा है, क्योंकि हर बार हमें डेट चेंज करनी होती है, लेकिन आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे F2 प्रेस करें। मान लीजिए मैं 1 तारीख को 1 अप्रैल को करना चाहता हूँ, परचेज़ कर रहा हूँ, जो बिल की डेट है वो बिल की डेट यहाँ पे डालेंगे। देखिए जब भी आपके सामने इनवॉइस आएगा, परचेज बिल आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक परचेज़ का बिल नंबर होगा, परचेज़ की डेट होगी, ठीक है, परचेज बिल यानी कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ठीक है, इस तरह से होगी। तो इनवॉइस जो डेट है वो यहाँ पे डालें। मान लीजिए 1 अप्रैल है तो वहाँ पे 1 अप्रैल डाल दें। अब यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, हमने पीरियड देख लेते हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। करंट डेट 31 मार्च,
हाँ, तो हम यहाँ पे 1/4/2025 से 31 मार्च 2026, तो यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेते हैं क्योंकि इस पीरियड के बीच में हमारी एंट्री होनी चाहिए 31 मार्च 2026। ठीक है, इस तरह से हमने जो है पीरियड यहाँ पे चेंज कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की जो है डिटेल यहाँ पे आ रही है। अब पीरियड चेंज कर लिया, अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, F2 करा। अब मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ, 1 अप्रैल 2025 का बिल है वो एंटर करना चाहता हूँ मैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए डेट ले ली उसने। ठीक है, डेट और क्या दिन था वो भी इसने ऑटोमेटिक ले लिया। ये हमारा जो वाउचर नंबर है वो चल रहा है, और ये सप्लायर इनवॉइस नंबर जो यानी कि बिल में आपके में जो इनवॉइस नंबर है वो है। मान लीजिए आपके में इनवॉइस नंबर है INV-123, इस तरह से इनवॉइस नंबर है। और यहाँ पे डेट जो डालनी है, एक तो हो गया आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। ठीक है, आप हमेशा कोशिश करें ये दोनों को सेम रखने की। ठीक है, और जो आपका इनवॉइस नंबर है यही ऊपर परचेज वाले उसमें भी इनवॉइस नंबर डालें। वैसे कहीं कंपनी में इसी हिसाब से काम करते हैं कि ये सीरियल नंबर ऊपर 1 2 3 के हिसाब से चलता है, और सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालते हैं, और जो इनवॉइस डेट होती है वो यहाँ पे डालते हैं। और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि दोनों में डाल देते हैं, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये अपनी सुविधा के लिए, सुविधा के हिसाब से करते हैं काम। तो बेसिकली हमें करना क्या है, दो चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा ज़रूरी है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है ये यहाँ पे ये डालें, और उसके बाद डेट जो इसकी इनवॉइस डेट है वो डालें। 1 अप्रैल हमारी इनवॉइस डेट है तो वो डाल दिया। पार्टी का नाम क्या है हमारी जो पार्टी का नाम था जो हमने पहले क्रिएट करी थी, क्या नाम था मैं भूल गया, एंड करके कुछ था, एंड कंपनी। हाँ, रमेश एंड कंपनी था। ठीक है, ये इस पे लाके मैंने कर्सर को एंटर मार दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, एंटर मारते आना है। अगर आपको जो चीज़ डालनी कंपलसरी है आपकी उस कंपनी में तो वो चीज़ इसमें डाल सकते हैं। GR नंबर, डिस्पैच शुरू कैसे हुआ है, कैसे नहीं, मोटर व्हीकल नंबर डालना है नहीं डालना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम तो इनको नहीं डालते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी, और सिर्फ इंटर प्रेस करते हुए, यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है सप्लायर, यानी कि किसने माल बेचा है। सप्लायर मतलब किसने माल बेचा है, और यहाँ पे आ रहा है कंसाइनी, यानी कि माल किसने खरीदा है। खरीदा किसने है, हमने खरीदा है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो द ज्ञान स्टोर है, और वो परचेज कर रही है किससे, रमेश एंड कंपनी से। ठीक है, जो परचेजर है वो रमेश एंड कंपनी है। ठीक है, यानी कि माल देने वाला कौन है, रमेश एंड कंपनी। ठीक है, उसको सप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और कंसाइनी मतलब जो खरीद रहा है माल वो है। ठीक है, इंटर प्रेस करते हुए हम करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि माल कहाँ पे जा रहा है। माल बेसिकली हरियाणा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा से ही हरियाणा में आ रहा है तो हरियाणा था इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे परचेज लेजर आपको दिख रहा है, यहाँ पे परचेज लेजर जो है डालना है। तो अभी हमारा कोई भी परचेज लेजर क्रिएट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करना होता है जिसका, अब यहाँ पे देखिए एक टैली में अच्छा फीचर होता है कि हम अभी इसी के अंदर हैं कि यहीं पे हम क्रिएट कर लेंगे वाउचर। इसके लिए एक शॉर्टकट होती है, कंट्रोल के प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, जैसे कंट्रोल के ऑल्ट के साथ ऑल्ट C करेंगे जैसे ही यहीं पे, तो आपको ऑप्शन खुल जाएगा हाथ के हाथ क्रिएट करने का। अब यहाँ पे हम एक लेज़र और क्रिएट करना होगा, और वो लेज़र है परचेज़ का लेज़र। परचेज़ यानी कि एक लेज़र हमें क्रिएट करना है जिसमें बस ये समझिए कि हमें एक परचेज़ लेज़र क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो ये क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम परचेज़। ठीक है, यहाँ पे सन्डे डेटा वगैरह नहीं लेना, यहाँ पे हमें लेना परचेज अकाउंट, और नॉट एप्लीकेबल, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, इंक्लूडिंग इन असेबल इसको भी नो, GST एप्लीकेबल, यहाँ पे इसको एप्लीकेबल रहने देंगे। यहाँ
पे गुड्स कर देंगे हम और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हम आइटम नेम वाले कॉलम में। अब यहाँ पे क्या है, हमें डालना होगा आइटम का नाम। हमारे कुछ आइटम बने हुए नहीं बने हुए, ये चेक करने के लिए आप जो स्पेस होता है ना, स्पेस की होती है जो बड़ी, उसको प्रेस करेंगे और अगर कुछ है बने हुए आइटम तो ये वहाँ पे आ जाएंगे। अगर नहीं बने हुए हैं तो वो भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम बाद में बताएंगे। फ़िलहाल मान लीजिए कि हमारे कोई भी आइटम है वो क्रिएट हुए पड़े हैं, तो एरो की से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। मान लीजिए हमें 18% वाला कोई भी ये जो आइटम है ये हमें सेलेक्ट करना है। ये हमारा कोई भी आइटम है, ये हम परचेज़ कर रहे हैं। क्वांटिटी हमारी 12 है और 9 में है। रेट हमारा जो है कितना लगा हुआ है, 10 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो हमारा टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आइटम हमने कर लिया। उसके बाद जैसे ही अब जो हमने आइटम है सिलेक्ट करा है, ये हमने ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर लिया। हमने हमारे जो बिल था, सामने बिल आया, उस बिल में हमने देखा कि क्या आइटम है। वो आइटम हम हमारे सिस्टम में चेक करेंगे कि ये वाला आइटम, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आइटम सिर्फ एक ही आया है, उसके बाद फिर नीचे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जीएसटी लगा हुआ है। अब उस पर हम जीएसटी लगाएंगे। जीएसटी क्या लगा हुआ है वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्पेस दबाया, स्पेस बार, तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस हिसाब से आउटपुट CGST कितने % वाला है, मान लीजिए वो 9% वाला है या 12% वाला है, ठीक है। आई थिंक ये 18% वाला है। ये आइटम जो हमने सिलेक्ट करा है तो 18% वाला है, तो हम इस पर, और लोकल है मतलब हरियाणा से हरियाणा में ही है, तो फिर लोकल लगेगा, यानी कि CGST लगेगा 9% और SGST लगेगा 9%। तो आउटपुट CGST 9% ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद SGST 18% वाला लेंगे। आउटपुट सॉरी गलती हो गई, आउटपुट नहीं लेंगे, इनपुट लेंगे। आउटपुट लेंगे जब हम इनवॉइस मतलब सेल बिल बनाएंगे तब आउटपुट लेंगे। हमेशा ध्यान रखें परचेज के टाइम पे इनपुट लेना है, ठीक है। अभी हमारा इनपुट का कोई भी लेजर बना हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। Alt+C करा मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक लेज़र फिर से क्रिएट करना होगा हमें, किस नाम से, इनपुट IGST इनपुट CGST @6%। ये किस में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस वाले हेड में जाएगा, क्योंकि टैक्स है हमारा, तो ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। किस तरह का है, GST है तो GST सेलेक्ट कर लेंगे। GST में कौन सा वाला है, CGST है, CGST लिखा है हमने ऊपर देखिए, और तो CGST सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद परसेंट, कितने % है, 9%, ठीक है, 9%। राउंडिंग मेथड नोट एप्लीकेट कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए दोस्तों अपने आप जो है अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया हमारा GST का। उसके बाद फिर हम एक और चाहिए होगा SGST का, तो यहाँ पे Alt+C फिर से करेंगे। अब लिखेंगे हम इनपुट SGST @9%, इंटर प्रेस करेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस और GST सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे किस तरह का है, SGST UTGST, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद परसेंट क्या है, वही हमारा 9% है। टोटल हो जाएगा हमारा 18%, ठीक है। 9% 18 हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो, उसके बाद हमें देखना है कि हमारे जो लास्ट में जो अमाउंट बन रहा है, जो इनवॉइस की टोटल वैल्यू, जो परचेज बिल हमारे सामने आया, उस वो टोटल परचेज बिल क्या 141.60 रुपये का है। अगर वो इतना ही है तो ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें लिख रहा है सिर्फ 142 रुपये लिख रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो राउंड ऑफ में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर राउंड ऑफ का लेजर बना रखा है तो अच्छी बात है। देखिए मैंने बना रखा है राउंड ऑफ का, यहाँ पे राउंड ऑफ लिखते हैं, इंटर जैसे मैंने प्रेस करा तो अपने आप राउंड ऑफ लग गया, उसमें 0.40 रुपये का राउंड ऑफ लग गया। यानी कि अब वो जो यहाँ पे 0.60 था वो 1 रुपये में कन्वर्ट हो गया और 42 रुपये हो गया, ठीक है, 142 रुपये। अब हम इंटर प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे आपको रेफरेंस दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो हमने वहाँ पे बिल वाइज करा था ना, बिल वाइज एडिट वो करा था, इनेबल करा था।
कि आपको बिल वाइज मेंटेन करना है अपनी इस पार्टी को, तो हमने कहा था हाँ यस। तो अब वो सामने आ रहा है आपके, देखिए बिल वाइज, यानी कि आपके सामने जो बिल वाइज है यहाँ पे हमेशा न्यू रेफरेंस रहेगा। इंटर प्रेस करेंगे, न्यू रेफरेंस, इनवॉइस नंबर क्या था 123, ये देखिए क्रेडिट पीरियड कितना 60 डेज और टोटल अमाउंट उसका इतना बन रहा है। इस हिसाब से ये हमारा एक एंट्री हो गई क्रिएट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आज आपने परचेज का एक इनवॉइस क्रिएट कर लिया है। लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपने देख लिया है। जैसे जैसे हम आगे चीज़ें करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से हम चीज़ों को सीखते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और जो हमने आपके लिए समय दिया है इसके लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। मान लीजिए थोड़ा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो सकता है ना भी लगा हो, लेकिन इतना तो बनता है कि आप हमें एक लाइक दें और थोड़ा सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ मिलते हैं, कुछ नई तरीके के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।